देख रहे हैं साइंस एंड इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि डेड जोन क्या होता है, इसलिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डेड जोन क्या होता है और कुआप्यामा डेड जोन में कितने घंटों तक ज़िंदा रह सकते हैं और इतनी ऊंचाई पर रहने से इंसानी दिमाग और जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2100 किलोमीटर तक की बुलंदी पर रहने के लिए बना है और उससे ज़्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की सिचुएशन तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है और जिस्म में मनफी असरात रूनमा होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ऐसे ऊंचे पहाड़ों पर जाने से कबल कुआप्याम कई हफ्तों तक एक्लेमेटाइजेशन यानी जिस्म को माहौल के साथ हम आहंग करने का अमल करते हैं ताकि उनका दिमाग ऑक्सीजन की सप्लाई के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता माहौल के हिसाब से काम करने लगे। पर अमूमन कैंप 1 6000 मीटर की बुलंदी के बाद कुआप्याम ख़तरनाक जोन में दाखिल हो जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी के मनफी असरात भी नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। कई कुआप्यामा यहाँ हाई एल्टीट्यूड सीरियल का शिकार हो जाते हैं, जिसमें पहले कुआप्यामों के फेफड़ों में पानी भर जाता है और उन्हें खून के साथ या उसके बग़ैर खांसी आने लगती है और उनका निज़ाम तनफीस बुरी तरह मुतासर हो जाता है। ऐसी हालत में बेशतर कुआप्याम का दिमाग काम करना छोड़ देता है, उनमें सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, उन्हें अजीब हिज़यानी ख़यालात आते हैं और वो फिर वही करते हैं जो एवरेस्ट फ़िल्म में एंडी हैरिस ने किया। सतह समंदर से 8611 मीटर की बुलंदी पर वाक़े K2 का बोटल नेक के नाम से मशहूर मकाम तकरीबन 8000 मीटर से शुरू होता है और कुआप्यामा के इस्तिलाह में उसे डेड जोन या मौत की घाटी कहा जाता है, जहां बका के चैलेंजों में नुमायां इजाफा होता है। यहाँ कुआप्यामों की कुदरती मौसम के साथ नब्ज़ आमाद होने के साथ साथ इंसानी जिस्म के अंदर भी एक लड़ाई लड़ना पड़ती है। डेड जोन में जहां एक गलम कदम का मतलब सीधा हज़ारों फुट नीचे गहरी खाई या ग्लेशियर में गिरकर मौत को गले लगाने के मुतदारिफ है। उस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से इंसानी दिमाग काम करना छोड़ देता है और जिस्म मफलूज होना शुरू हो जाता है। डेड जोन में इंसानों को सांस लेने के लिए दरकार ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से अल्टीवेट सेंस यानी ऊंचाई पर लाहक होने वाली बीमारी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। यहाँ तेज़ हवाएं भी कुआप्यामों के लिए जानलेवा होती हैं। यहाँ पर इंतहाई कम दर्जा हरारत में भी जिस्म के किसी भी हिस्से में फ्रॉस्ट बाइट का बाइस बन सकता है। यहाँ तक चढ़ने वाले कुआप्याम सेब्रल एंडीमिया रेंटर शदीद सर दर्द, मतली, बदनज़मी, हेलुसिनेशन या नज़र का धोखा वगैरह जैसी तिब्बी हालात से भी दो चार हो सकते हैं। यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और आप मखसूस वक्त से ज़्यादा नहीं गुजार सकते। तो बात करते हैं कि अब कुआप्यामो डेड जोन में कितने घंटों तक ज़िंदा रह सकते हैं। इसका सीधा सा जवाब है 16 से 20 घंटे। यानी कुआप्यामो को खुसूसी हिदायत की जाती है कि वो डेड जोन में इससे ज़्यादा वक्त न गुजारें। क्या आज तक किसी कुआप्यामो ने
डेथ जोन में 20 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजारा है। अगरचे 48 घंटे से ज़्यादा किसी कोआप्याम के 8000 से ऊंचाई पर ज़िंदा रहने के इम्कानात बहुत कम होते हैं, लेकिन डेथ जोन में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड नेपाल के बेम्पला ग्लेजियन शेर्पा के पास है, जो सन 2008 में 2 कोआपों को बचने के लिए 90 घंटे तक K2 के डेथ जोन में रहे। जब उनसे पूछा गया कि वो 2 कोआपों की बचाने के लिए क्यों डेथ जोन में वापसी गए और क्यों 8000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर मौत की घटाई में 90 घंटे का वक्त गुजारा, तो उनका जवाब था, मैं K2 पर खुशकिस्मत था। आप जानते हैं मैं खुशकिस्मत हूँ। क्या मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथी भी इतने ही खुशकिस्मत हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब तो आने वाले चंद घंटे ही देंगे, लेकिन हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के ये सफ़े अव्वल के कोआप्याम अपने साथियों समेत ज़िंदा सलामत वापस लौट के आएँ।